आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो टीचिंग मेथड्स हम देख रहे हैं उसमें स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स की। तो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड क्या होता है? सबसे पहले मैंने जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड थे वो डिस्कस किए थे। तो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड या छोटे समूह की शिक्षण विधियाँ क्या होती है। अब देखिए, छोटा ग्रुप जो है यानी उसमें क्या होंगे, आपके जो लर्नर्स होंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। 12 प्रशिक्षुओं की संख्या वाले समूह के शिक्षण के लिए अनुदेशात्मक वितरण की अधिकांश विधियां प्रशिक्षु केंद्रित दृष्टिकोण की ओर झुकी हुई हैं। यानी क्या है, जब हमें क्या करना होता है, 3 से 12 जो लर्नर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर हमें टीचिंग मेथड चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड को अपनाने की कोशिश करते हैं या फिर स्मॉल स्किल जो आपकी टीचिंग स्किल्स हैं उनको अपनाते हैं। और इनमें कौन कौन से मेथड आते हैं, इसमें ग्रुप डिस्कशन आता है यानी जीडी आता है, आपका सेमिनार्स आते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आता है, ट्यूटोरियल, रोल प्लेइंग एटसेट्रा। यानी इसमें कौन कौन सी है, समूह चर्चा हो गया, संगोष्ठियाँ हो गई, परियोजना कार्य हो गया, और ट्यूटोरियल की अहम भूमिका होती है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स में। अब यहाँ पे देखते हैं स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में कौन कौन से आपके जो टीचिंग मेथड है वो अपनाए जाते हैं। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन जो मैंने अभी बात की, फिर है पैनल डिस्कशन, फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर है प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, ट्यूटोरियल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स। अब इन सब के बारे में एक एक पर देखते हैं कि कौन से जो आपका मेथड है उसमें क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है, जैसे छोटा सा समूह होता है उसमें हम क्या कराते हैं, चर्चाएं कराते हैं या परिचर्चा जिसमें होती है। तो समूह चर्चा छोटे समूह को पढ़ाने की बुनियादी विधियों में से एक है। इसी प्रशिक्षक या चर्चा के लिए मध्यस्थ द्वारा समूह के सामने प्रस्तुत किए गए विषय, कौशल, मुद्दे या समस्या के इर्द गिर्द समूह के भीतर संचार और बातचीत के रूप में वर्णित किया जाता है। अब आप लोग भी देखते हैं कि कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, या स्कूल टाइम में भी आपके 2 ग्रुप बना दिए जाते थे, उसमें किसी टॉपिक को आपको दे दिया जाता था और उसके ऊपर क्या है, काफ़ी डिस्कशन होता था दोनों ग्रुप्स के बीच में। तो ये क्या है, ग्रुप डिस्कशन एक छोटे लेवल पर होता है जिसमें क्या है 3 से 12 जो विद्यार्थी होते हैं उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उन ग्रुप्स में कोई एक पर्टिकुलर जो टॉपिक देकर उन पर चर्चा की जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, समूह चर्चा कहा जाता है। ग्रुप डिस्कशन कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से देखो ग्रुप डिस्कशन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है प्लान, यानी हमें पहले से ही टॉपिक दे दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है, उसके उद्देश्य और निष्कर्ष पहले से ही हमें उसकी निश्चितता होती है। तो वो क्या कहलाता है, आपका प्लान जो डिस्कशन है कहलाता है। देयर इज सर्टेनिटी अबाउट द कंक्लूजन एंड ऑब्जेक्टिव, द ट्रेनर अप्रोप्रिएट गाइड्स द डिस्कशन। चर्चा प्रशिक्षक द्वारा उचित अनुक्रम में निर्देशित की जाती है, यानी आपको उद्देश्य और निष्कर्ष इसमें क्या है, सुनिश्चित होते हैं कि यही उसका निष्कर्ष निकलना है, यही उसका उद्देश्य है मेन। और उसमें जो आपका प्रशिक्षक होता है वो क्या करता है, सारे जितने भी आपकी ग्रुप डिस्कशन है उसको गाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है पार्टली प्लान। The concluding and opening statement are known, but the discussion are not directed or loosely guided. अब इसमें क्या होता है, जो आंशिक रूप से नियोजित होते हैं इसमें हमें पता है कि समापन होना है और आरंभिक कथन क्या है, यानी हमें टॉपिक दे दिया और हमें उसको कंक्लूड करना है, किस तरीके से कंक्लूड करना है इसके बारे में बता दिया, लेकिन उसके अंदर हमें किस तरीके से क्या डिस्कशन करना है ये उसमें नहीं बताया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, पार्टली प्लान कहलाता है, यानी कुछ पार्ट इसका हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, बाकी सब क्या है, नॉर्मली डिस्कशन चलता है। नेक्स्ट आता है अनप्लान। द टॉपिक प्रेजेंटेड फॉर डिस्कशन इज विदाउट एनी ओपनिंग स्टेटमेंट एंड द डिस्कशन। द फॉलोइंग इज एंटायरली स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम द ट्रेनर। अब इसमें क्या होता है, अनियोजित जो आपका ग्रुप डिस्कशन है उसमें चर्चा के लिए प्रस्तुत विषय बिना किसी आरंभिक कथन के और उसके बाद की चर्चा पूरी तरह से प्रशिक्षक के किसी मार्गदर्शक के बिना सहज है। यानी इसमें क्या है, कोई भी आपको टॉपिक रेंडमली दे दिया जाता है और उसमें कोई भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होती है, ना ही उसमें कोई डिस्कशन का फॉर्मेट दिया जाता है आपको। तो आपको कोई भी रैंडम टॉपिक उठाकर दे दिया जाता है और उस पर आपको डिस्कशन करना होता है, तो ये क्या कहलाता है, अनप्लान्ड कहलाता है।
इसमें ना हमें ऑब्जेक्टिव पता होता है, ना हमें कंक्लूजन के बारे में बताया जाता है, तो इसमें कुछ भी जो है पहले से ही आपको नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके क्या क्या एडवांटेज है ग्रुप डिस्कशन के। सबसे पहला क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ग्रुप मेंबर्स। अब इसमें क्या है, समूह में सभी सदस्यों की भागीदारी होती है, यानी जितने भी आपने ग्रुप मेंबर लिए हैं वो सभी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है, आलोचनात्मक सोच विकसित की जा सकती है, क्योंकि प्रशिक्षु अपने विचारों और राय को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी इसमें आलोचनात्मक कैसे कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उसमें जो स्टूडेंट या लर्नर जो होते हैं वो उसके बारे में बताते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, इसके अगेंस्ट में ये चीज़ हो सकती है, ये आप गलत बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। नेक्स्ट आता है, गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मौखिक, गैर मौखिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए यह क्या है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इसके एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पहला क्या है कि इसमें क्या है, बहुत समय लगता है। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है टीचिंग का। जब यह बहुत व्यवस्थित नहीं होता तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी अगर प्लान्ड नहीं है आपका ग्रुप डिस्कशन तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा क्या है, possibility to domination by a few participant based on their better communication skills। अब जिसके पास अच्छा बोलने का कौशल होगा तो वो क्या करता है, प्रतिभागी उसमें वर्चस्व बना लेता है। यानी क्या है, आप देखते हो क्लास में कुछ लोग जो होते हैं शाय टाइप के होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं काफ़ी बोल्ड होते हैं बोलने के मामले में, तो वो लोग क्या है उसमें अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, या वो लोग काफ़ी अग्रसर हो जाते हैं चीज़ों को बताने में, तो जो दूसरे जो पार्टिसिपेंट है उनका उसमें रोल नहीं रहता है इतना। नेक्स्ट क्या है, लीडिंग अ डिस्कशन रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ रोल विच मे नॉट बी रियलाइज बाय द ट्रेनर। चर्चा का नेतृत्व करने के लिए भूमिकाओं में बदलाव की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रशिक्षक होता है वो इसको महसूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है, असाइनमेंट ऑफ ट्रेनीज इज डिफिकल्ट एंड कैन बी बायस्ड ऑल्सो। अब इस प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन कठिन है और पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन का जो हमारे जजेस होते हैं तो उनका अगर किसी अप्रोच को लेके या फिर किसी स्टूडेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है वो, या फिर उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं वो, या मानते हैं कि ज़्यादा अच्छे हैं विद्यार्थी पढ़ने में, तो वो क्या, वो बायस्ड के साथ अपना रिजल्ट क्या है दे सकते हैं, यानी पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है उनके साथ हो सकता है। तो ये भी इसके लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।